Hello, good morning to all my dear student. Now today we are going to continue chapter number 5, second part of Euclid geometry. So now today we are discuss about Euclid axioms and postulate. So student, what is the meaning of axioms? Axioms are assumption or fact which are obviously universal truth. मतलब जो axioms होते हैं वो universal truth होते हैं. They are not proved and are being taken as it is. दैट मीन्स इनको प्रूव नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको हम कर सकते हैं. ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं. सम ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अगर कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के बराबर ही रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू अगर 5 है एंड बी इक्वल टू 5 है तो हमेशा ए और बी का वैल्यू 5 ही होगा. सेकेंड पॉइंट इज इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर ऑल्सो इक्वल्स. दैट मीन्स अगर दो चीज़ें सेम हैं दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है. अगर एक ए में हम 5 को ऐड करते हैं बी में 5 को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट ए प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 5. दैट मीन्स both values are same. Third axiom says if equals are subtract from equals the remainder are also equals. For example कि अगर किन्हीं दो स्टूडेंट के पास 10 रुपीज़ हैं मीन्स स्टिल नाउ बोथ आर सेम 10 रुपीज़. यस, अगर मैंने दोनों से 5 रुपीज़ वापस ले लिए तो रिमाइंडर उनके पास 5 रुपीज़ बचेगा वो भी. दैट मीन्स बोथ आर ऑल्सो इक्वल. फोर्थ पॉइंट इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स कि अगर दो एंड पॉइंट हैं अगर उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट इस तरीके से कि वो दोनों के आपस में बराबर है तो दैट मीन्स कि जो पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे. फिफ्थ पॉइंट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. दैट मीन्स कि जो फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल है सर्किल का आधा पोर्शन हमेशा छोटा होगा पूरे होल सर्किल से. सो दैट्स वाई होल इज ग्रेटर देन पार्ट. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अगर दो चीज़ें आपस में बराबर हैं अगर उनको डबल कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट के पास 5 रुपीज़ है. अगर मैंने इन दोनों को 5 रुपीज़ और पे कर दिए दैट मीन्स उन दोनों को डबल कर दिया तो उनके पास अभी 10 रुपीज़ होंगे. दैट मीन्स अगर हम किसी दो एक जैसी चीज़ों को डबल करते हैं तो वो आपस में बराबर ही रहेंगी. सो दैट्स वाई दीज आर द एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड. Now next one is Euclid postulate. There are total number of 5 postulate of Euclid geometry. First point is a straight line may be drawn from any point to another point. Second one is a terminated line can be produced indefinitely. Third point, a circle can be drawn with any center and any radius. Fourth point is all right angles are equal to each other. Fifth point is if a straight line falls on two straight line make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles. Then two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than two right angles. तो स्टूडेंट these are the 5 Euclid postulate जो हम थोड़े से डिटेल में one by one पढ़ेंगे. So a straight line can be drawn from any one point to another point. मीन्स अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें उस पॉइंट को मैच आउट करना पड़ेगा तब जाके वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है. सेकेंड postulate a terminated line can be further produced indefinitely. दैट मीन्स अगर कोई जो लाइन है टर्मिनेट है बीच से मीन्स टर्मिनेट है तो उसको हम इंडेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स उसको कहीं भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं. नाउ दिस इज थर्ड यूक्लिड postulate. Postulate 3 is state that a circle can be drawn with any center and any radius.
कोई भी सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं कभी भी किसी भी सेंटर को मानकर और किसी भी रेडियस का। एनी सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एंड और स्टार्टिंग पॉइंट ऑन अ सर्किल एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल विल बी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। दैट मीन्स कोई भी रेडियस मानकर हम किसी भी सर्किल को ड्रॉ कर सकते। नाउ दिस इज पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कि value of right angle is always 90 degree, so that's why all the right angles in universe is always equal to one and another। means सभी right angles का measurement 90 degree होता है, so that's why कि सारे right angle हमेशा बराबर होते हैं। now this is Euclid postulate number 4, if a straight line falling on two other straight lines make the interior angle। जब दो straight line किन्हीं दो अलग straight lines पे fall होती हैं तो वो interior angle बनाती हैं। it taken together less than two right angle। अगर हम इनको measure करते हैं तो इनका जो sum होता है वो दो right angle से के sum से कम होता है, that means less than 180 degree। then two straight line प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, मीन्स दो लाइंस को हम कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीट ऑन द साइड ऑन द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। मीन्स उनको कभी भी अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो उनका जो मेजरमेंट होगा वो दो राइट एंगल के सम के मीन्स लेस देन 180 होगा, मीन्स लेस देन टू राइट एंगल्स। ओके, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, इफ़ टू स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, मीन्स देखिए जो ए बी एंड सी डी टू लाइन्स हैं एक पी क्यू लाइन पे क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो ए बी और सी डी से दो जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, अगर इन दोनों का सम निकाला जाता है तो ये हमेशा दो राइट एंगल के सम से कम होगा। दैट मीन्स एंगल 1 plus angle 2 is always less than angle 180 degree। okay, so this is Euclid number 5, sorry postulate number 5। this is most IMPA postulate for your exam point of view। so student this is your 5th chapter will be finished, and जो पिक देख रहे हैं ये सर यूक्लिड हैं जिन्होंने यूक्लिड ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू सो मच।